हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के थ्रू एक वैकेंसी आई थी प्रवर्तन कांस्टेबल। ठीक है, कौन सी वैकेंसी थी? प्रवर्तन कांस्टेबल, जिसकी मुख्य परीक्षा की जो डेट है वो आ गई है। देखिए 11 मई 2025 रविवार को होगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, जिन्होंने भी 25 रुपीज़ दे के इस फॉर्म को फिल किया होगा, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो इस एग्ज़ाम को देकर एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अभी भर्ती हुई है 2023 की, उसमें सिलेक्टेड होंगे। तो आपके पास जो बच्चे रह गए हैं उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि इसमें आप अपना जो है बेस्ट से बेस्ट देकर और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट थी 477 समथिंग पोस्ट थी, ठीक है, प्रवर्तन कांस्टेबल की, और जिसमें लगभग 20 या 25 हज़ार बच्चा ही एग्ज़ाम देने वाला है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। इसका सिलेबस कैसा रहेगा, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, उन सभी के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है। प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा। परीक्षा की जो योजना है उसका पाठ्यक्रम सारा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, तो देखिए लिखित परीक्षा में आपका एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक ही आपका एग्ज़ाम होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, 2 भाग होंगे। लिखित परीक्षा का जो भाग 1 है, पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा का जो भाग 1 है उसमें कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 100 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसके प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो 100 प्रश्न होंगे वही आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे कि आप इस पोस्ट को पाते हैं या नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भाग 2 है उसमें कंप्यूटर प्रवीणता संबंधी पाठ्यक्रम है, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। तो भाग 2 में 50 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें न्यूनतम 33% अंक अर्थात 17 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ नोटिस करिएगा कि जो भाग 2 है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 17 नंबर आपके उसमें अगर आ गए तो आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर चेक किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा के भाग 1 पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यानी कि भाग 1 ऐसा आपका एग्ज़ाम का 100 प्रश्न रहने वाले हैं जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। प्रश्न पत्र परीक्षा की कुल जो समय रहने वाला है वो 2 घंटा रहेगा। प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, कितनी होगी? निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग 2 कितना इंपॉर्टेंट है कि भाग 2 पहले चेक करेंगे। कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो पहले चेक करेंगे। अगर आप वहाँ पर क्वालिफाई होते हैं तभी आपका भाग 1 चेक किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है भाग 1 और भाग 2 में। ओके, तो देखिए यहाँ पर गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है, जिसमें कितना आपका रहेगा निगेटिव मार्किंग? 25%, यानी कि 1/4। ओके, अब ये भाग 1 है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं, टाइम 2 घंटा 120 मिनट, और ये भाग 2 है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर। यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि भाग 1 में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 5 हैं। पहला है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन, इसमें भी 20 क्वेश्चन के 20 नंबर। सड़क सुरक्षा संबंधी जो जानकारी है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी, ये आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो ये जो टोटल 100 नंबर हैं आपके, यही आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये जो जितने भी आपके सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी हो गया, पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन हो गए, ये यूपी के परिप्रेक्ष्य में आएगा। मतलब यूपी में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं रोड सेफ्टी के, परिवहन के, है ना, वो आपको पता होने चाहिए। ओके, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ये एक वास्ट पार्ट हो गया। इसमें आपको यूपी के बारे में हर चीज़, यहाँ के डांस फॉर्म क्या है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें दार्शनिक स्थल हैं, मंदिर मस्जिद, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है,
कंप्यूटर में देख लिए, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री तो आपको पता ही होनी चाहिए, एज वेल एज जो न्यू चीज़ें हो रही हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो रही हैं, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर पाठ्यक्रम को विस्तृत तरीके से भी बताया है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी जो उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में है, उसमें आपको पता होना चाहिए सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन क्या क्या होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्रियाशील एवं निर्माणाधीन विभिन्न एक्सप्रेस वे जो काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो अब आगे उनके प्रोजेक्ट में है, जिनको वो आगे बनाएंगे, वो एक्सप्रेस वे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए ODR, MDR एवं ग्रामीण सड़कें। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपको इसी से मिल गया कि ODR की फुल फॉर्म क्या होती है, MDR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आपके सिलेबस में, उनको भी आपको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थाओं की संरचना, शक्तियाँ, कर्तव्य एवं दायित्व। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के सुसंगत प्रावधान, यानी कि जो कराधान अधिनियम है उसको आपको पूरा घोल के पी जाना है, कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको उसमें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि यूपी स्टेट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, वो आपको यहाँ पता हो। इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता एवं प्रभाव, इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनका क्या यूज़ है हमारी इन्वायरमेंट के लिए, वो कैसे काम करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन एवं जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रभाव, कौन कौन सी गैसेज होती हैं जो निकलती हैं, ठीक है, और मानव जीवन को कैसे वो प्रभावित करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के संबंध में लागू की गई जो नीतियां हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उन नीतियों के सन भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नीति कौन से सन में आई है। ठीक है, और उनका क्या प्रभाव है वो भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नवीन स्क्रैप पॉलिसी की आवश्यकता एवं प्रभाव, पुराने वाहनों के ई वेस्ट का पर्यावरण एवं प्रभाव। मतलब जो आपके नए वाहन तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाहन हो गए हैं, जिनको अब यूज़ में नहीं लिया जा रहा है, तो उनको किस तरह से वेस्ट किया जाएगा, उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी, मतलब सड़क सुरक्षा की अवधारणा, सड़कों के क्या प्रकार हैं, उनकी गति क्या है, गति के उल्लंघन का क्या प्रभाव होता है, सड़क सुरक्षा के संबंध में सड़क निर्माण एजेंसीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग का इसमें क्या रोल है, चिकित्सा विभाग के कार्य एवं दायित्व। आप सभी जानते हैं कितने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बच्चों को जैसे अवेयर किया जाता है, तो वो काम किसका हो गया, शिक्षा विभाग का हो गया। एंड चिकित्सा विभाग का इसमें मेन रोल ये हो जाता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो डायरेक्ट चिकित्सा विभाग, यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फिर डॉक्टर्स की हो जाती है कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको आपको ठीक करना है ना, ये सारी चीज़ें। विभिन्न प्रकार के लेन ड्राइविंग, यातायात संकेत को एवं ट्रैफिक सिग्नल की जो सामान्य जानकारी है वो पता हो, उनका प्रभाव पता हो। देखिए जो सिलेबस है आपका, मेन आपका यही होता है कि आपको सिलेबस में दिए गए हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, माल वाहनों की ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम एवं सामाजिक पक्ष, भारतवर्ष एवं उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना एवं इसके फलस्वरूप घायल एवं मृतक के आंकड़े एवं उनका सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष पता होना चाहिए कि जो लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटना में, उनको किस तरह से, किस अधिनियम के आर्टिकल के थ्रू, किस अधिनियम के थ्रू जो सहायता है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, सड़क दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटियां बनी हैं, ऑन रोड सेफ्टी के अधिकार एवं प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, सड़क दुर्घटना को कम करने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विशेष उपाय एवं नवीन मोटरयान अधिनियम 2019, जितने भी अधिनियम दिए हैं वो आपको बहुत अच्छे से जानकारी उनकी होनी चाहिए। उल्लिखित व्यवस्थाएं सड़क दुर्घटना होने के फलस्वरूप जान माल की क्षति को कम किए जाने के संबंध में किए जाने वाले उपाय, सड़क दुर्घटना होने पर चालक एवं सामान्य नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई टफ ही एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि जीएस हो गया, जीके हो गया, करंट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, तो हिंदी हो गया, वो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें क्या है, आपका प्रवर्तन कांस्टेबल, यानी कि आपको रोड सेफ्टी के बारे में हर चीज़ पता होनी।
अब यहाँ देखिए नंबर 4 है सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी संबंधी सामान्य जानकारी। तो HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता एवं प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ पर आपको HSRP की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। BH सीरीज़ नंबर प्लेट की आवश्यकता एवं प्रभाव, BH सीरीज़ नंबर प्लेट कब से स्टार्ट हुई है आपके यूपी स्टेट में और इसकी फुल फॉर्म क्या है। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता, वाहन चालक ड्राइविंग मैनुअल, कहाँ पहला मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुला, ये सारी चीज़ें जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता एवं भारत स्टेट जो उत्सर्जन मानक, नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन विभाग पर प्रभाव, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश एवं राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। इसमें आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, ये सारी चीज़ें यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर 2 पर आते हैं भाग 2, कंप्यूटर प्रवृत्ति संबंधी जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग, निम्नलिखित संबंधी सामान्य जानकारियाँ जैसे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इनपुट एवं आउटपुट यानी कि क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस क्या होता है, IT गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग क्या होता है, ईमेल ID को बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन, ये सब पता होना चाहिए। प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड, एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तत्व आपको पता होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आपको जानकारी उसकी होनी चाहिए। बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका 50 नंबर का पार्ट है। एंड आपको ये हम बता रहे हैं कि जो 50 नंबर का ये पार्ट है आपको इसकी क्लासेस बहुत जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगी। और कुछ आपकी जो एकलव्य शिक्षक भर्ती हुई थी उससे रिलेटेड आपकी जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं वो पड़ी हुई भी हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ईमेल है, इन सभी के बारे में आपको वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एंड नई क्लासेस आपकी बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीक में स्टार्ट हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक आपका 7 या 8 जो अप्रैल है उससे शुरू हो जाएंगी। और याद रखिएगा कि 11 मई को ही आपका पेपर है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो फुल्ली डेडिकेटेड होकर हर तरफ से जो डिस्ट्रैक्शंस आपके पास हैं उन सभी को हटाकर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि पोस्ट देखिए 477 ही है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा बच्चा नहीं बैठने वाला है, लगभग 20-25 हज़ार ही बच्चा एग्ज़ाम देगा। तो एक बहुत अच्छा चांस है। और जो बच्चे अभी यूपी कांस्टेबल में रह गए हैं उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा रहने वाला है। और आप ये भी जानते होंगे कि यूपी सरकार यानी कि हमारे जो योगी जी हैं वो कितनी जल्दी जल्दी भर्तियों को पूरा कर रहे हैं। इस समय जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ थी उनको वो अभी आपका जो 2025 चल रहा है उसमें ही वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मौका आपके पास है, इसको बिल्कुल भी मत गंवाना। 50 नंबर के कंप्यूटर के लिए आप क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको चैनल ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस आपको अभी जो पुरानी एकलव्य शिक्षक भर्ती की क्लासेस हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।